लिखें एग्जाम्पल। मिस्टर एम purchased a machine on hire purchase basis. On hire purchase basis. Payment in respect of this machine. Payment in respect of this machine will be as under. डाउन पेमेंट होगा 25,000 का। थ्री एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹25,000 ईच, और 25,000 की 3 इंस्टॉलमेंट जाएंगी एनुअल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। कैलकुलेट कैश प्राइस ऑफ मशीन। ये लीजिए, हमें इस मशीन की क्या निकालनी है, कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा, कैश प्राइस अगर मुझे निकालनी है तो मुझे रिवर्स चलना है। सबसे पहले मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर जो ड्यू अमाउंट था हमारा वो था 25,000। ये 25,000 कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर है, तो ये 120 हो गया। इसमें से इंटरेस्ट यानी 20 को अलग कर दो, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, तो 4167 आ गया। अब मेरी कैश प्राइस आ जाएगी 25,000 माइनस 4167, 25,000 माइनस 4167, 20833 मेरे पास ये वैल्यू आ गई। सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर ड्यू अमाउंट, तो देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 25 प्लस 20
833, यानी टोटल हो गया 45833 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। डिवाइड बाय 120 इंटू 20, तो इंटरेस्ट बना 7639। ये मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम का इंटरेस्ट बन गया। तो अब मेरी जो कैश प्राइस रिफ्लेक्टेड है 45833 माइनस 7639, ये लीजिए 45833 माइनस 7639, 38194। पच्चीस तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 38194, टोटल आ जाएगा 63194 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, ये लीजिए 10,532 का आपका इंटरेस्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो अब आपकी क्यूमुलेटिव कैश प्राइस है 63194 माइनस 10532, 63194 माइनस 10532, 52662, 52662। डाउन पेमेंट मैंने किया है 25,000 का, तो हेंस टोटल कैश प्राइस 25 प्लस 52662, ये लीजिए 77662। ये मेरे पास क्या आ गई, कैश प्राइस आ गई। यहां हमने किसी भी प्रकार की एन्युटी टेबल का यूज नहीं किया और सिंपली एक फॉर्मूला लगाकर हमने काम किया। मैंने आपको बताया था कैश प्राइस निकालने के दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल और एक विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। अभी हमने जो डिस्कशन किया वो था विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल। हाँ जी बिल्कुल, कैश प्राइस वाला ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। आप आगे जब अकाउंटिंग करोगे तो स्कैनर के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी मेथड के आएंगे आपके पास। चलिएगा अब अपन आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस with the help of annuity table। Under this method
कैश प्राइस ऑफ asset is equal to present value of installments. Present value of installments plus down payment. Plus down payment. Amount of installment multiply by present value factor multiply by present value factor as per annuity table. As per annuity table. देखिए पहले प्रैक्टिकली जरा समझते हैं क्वेश्चन से करके, और फिर ये बात करेंगे कि ये चीज हमने बेसिकली क्या की और क्यों एन्युटी टेबल की जरूरत पड़ी आपको इस वैल्यू को निकालने के लिए। तो पहले एक एग्जांपल लिखोगे। सर ये पीवी रेशियो लिखा है ना? पीवी प्रेजेंट वैल्यू, नॉट पीवी रेशियो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। पीवी फैक्टर का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि एन्युटी टेबल के अकॉर्डिंग आपको गिवन होंगे, या अगर गिवन नहीं है तो कैसे निकाले जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जनरली तो गिवन होते हैं, बट अगर गिवन नहीं है तो आपको निकालने आने चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द एन्युटी टेबल ये कैसे फैक्टर निकाला जाता है। लिखिएगा एग्जाम्पल। X Limited purchased a machine on hire purchase system। एक्स लिमिटेड ने एक मशीन हायर परचेज सिस्टम पर खरीदी है। द पेमेंट इज as follows। सबसे पहले हमें दे रखा है डाउन पेमेंट 232.5। देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दे रखी है 356.5। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 451 और थर्ड इंस्टॉलमेंट 210। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है।
the rate of interest is 5% per annum. आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 5% पर annum. The annuity table, एक बार स्क्रॉल कर दो, क्या स्क्रॉल कर दो सर, एक लिखा ही नहीं क्या? अभी ज्वाइन किया है क्या? हो गया सर। The annuity table shows that the present value of ₹1 for year 1, year 2 and year 3 is 0.9524 9070 0.9070 और 0.8638 या 8639 86 ये लीजिए। एन्युटी टेबल के तहत आपको एक फैक्टर निकालकर उसने दिया है, कैलकुलेट कैश प्राइस ऑफ द मशीन। कैलकुलेट कैश प्राइस। लीजिएगा, ये एक एग्जांपल मैंने आपको लिया है जिसमें आपको एन्युटी फैक्टर दिए हुए हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, कैश प्राइस निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। जितनी भी इंस्टॉलमेंट हैं, हर इंस्टॉलमेंट का एक फैक्टर आपको एज पर एन्युटी टेबल दे रखा होगा, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो एंड देन फिर उसमें लास्ट में जाकर हम डाउन पेमेंट जोड़ देंगे, तो हमारे पास हमारी कैश प्राइस आ जाएगी। देखिएगा कैसे। सर इसमें बस ये एक ही फॉर्मूला लगेगा? हाँ जी। सॉल्यूशन, 3 इंस्टॉलमेंट है हमारी। पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 356.50, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके फैक्टर से। दूसरी इंस्टॉलमेंट है 451 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके फैक्टर से। और तीसरा है 210, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.8639 से। 356.5 इंटू 0.9524, तो ये आ गया 339.53। फोर 451 इंटू 0.9070, 409.06 और 210 इंटू 0.8639, 181.42। 339.53 प्लस 409.06 प्लस 181.42,
और इसमें प्लस कर दो, आपका डाउन पेमेंट था 232.5, 232.5, तो ये आ गई आपकी कैश प्राइस। कैश प्राइस सर 1162.51। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। एन्युटी टेबल के गिवन होने पर इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, अपनी कैश प्राइस निकाल लेंगे। सर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की दे रखी थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही ये एन्युटी फैक्टर निकले हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको कि अगर आपको केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो आपको, अगर ये एन्युटी फैक्टर न दे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एन्युटी फैक्टर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के होते हैं, क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा वो 5% वाला ही जुड़ा हुआ होगा। सर लेकिन ये तो क्वेश्चन विद एन्युटी टेबल वाला है ना, हाँ, तो फिर अगर विद एन्युटी टेबल वाला है तो उसमें तो वैल्यू गिवन होगी, और अगर एन्युटी टेबल नहीं गिवन हो। एक मिनट रुका करूं, मैंने पहले ही एक बात बोल दी, अगर गिवन है तो मैं ले लूंगा, गिवन नहीं है तो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। क्या आप एग्जाम में तो खड़े ऊपर हो? वाले पार्ट में है ना क्या बोल रहे हो? सर, अगर सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ना, और ये एन्युटी टेबल की वैल्यू गिवन नहीं है, हाँ, तो आपने बताया ना, अब आप वो करना सिखाओगे एन्युटी टेबल की वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, बिल्कुल। तो वो फिर ऊपर वाले पार्ट में ही आएगा ना, इस वाले पार्ट में थोड़ी ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर इसमें क्यों आएगा? समझा नहीं मैं क्या बोलना चाह रहे हो, उसमें क्यों आएगा? मैं ये बोल सर रहा अगर हूँ क्वेश्चन ने हाँ, लिख कर दे दिया कि एन्युटी फैक्टर निकाल कर कैश प्राइस निकालो, फिर क्या करोगे आप? मैं ये हाँ, बोल फिर रहा हूं कि एन्युटी की वैल्यू जनरली गिवन होगी, ठीक है, बट मैं ये बोल हाँ, रहा हूं कि अगर मान लो एन्युटी टेबल की सहायता से ही आपको कैश प्राइस निकालनी है और ये फैक्टर न दिए जाएं तो अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन ने बोल दिया एन्युटी टेबल की हेल्प से ही आपको कैश प्राइस निकालनी है। समझ रहे हो? अगर हाँ, क्वेश्चन किसी बात को रेस्ट्रिक्ट कर देगा तो अब आप ऊपर वाले मेथड पे थोड़ी चले जाओगे। जब नहीं क्वेश्चन सर। ने बोल दिया कि आपको एन्युटी फैक्टर का यूज करना है या एन्युटी टेबल का यूज करना है कैश प्राइस निकालने के लिए, लेकिन ये फैक्टर देना भूल जाए, ये फैक्टर ना दे, तो अब हम क्या करेंगे? तो लिखो, इंपॉर्टेंट नोट, हाउ टू कैलकुलेट present value factor at given interest rate। हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं कि बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इस मेथड में वो आपको देगा, ठीक है, बट हम हर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर कल को इतना स्पेसिफिक वो हो जाए कि बोले नहीं भाई हम तो नहीं दे रहे, अब क्या करोगे? तो बोले हम निकाल लेंगे। बोले हम कैसे निकालेंगे? आओ, वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आप इस फॉर्मूले को यूज करके एन्युटी फैक्टर निकाल सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आओ अब जरा अपने कैलकुलेटर उठाओ, हम अभी इसी क्वेश्चन की बात करते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको रेट कितनी दी हुई है? 5%। 5। तो मैं उसको अगर यहां लिखूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 लिख सकता हूं क्या? रेट 5% है, यानी हाँ। 5/100 हो गई, तो 100 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, तो मैंने अपने यहां पर इस फॉर्मूले को लगा दिया 1 डिवाइडेड बाय 1.05। क्या ये सबको समझ आ गया? 1 डिवाइड बाय 1.05 कैसे आया? हाँ सर। आओ हाँ अब सर। कैलकुलेटर का यूज करो। कैलकुलेटर पर लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.05। लिख लिया सभी ने? 1 डिवाइडेड बाय 1.05। अब मेरे साथ साथ काम करना, इक्वल टू का बटन दबा दो। आपको अपने कैलकुलेटर पर पहले साल का फैक्टर मिल गया 0.9524 मिला। यस सर। आपको आपके कैलकुलेटर पर पहले साल का फैक्टर मिल गया। जैसे ही आपने 1 डिवाइडेड बाय 1.05 किया तो आपको आपके कैलकुलेटर पर 0.9524 मिल गया, जो पहले साल का है। बिना कोई और बटन दबाए दोबारा इक्वल टू दबा दो। बिना कोई और बटन दबाए दोबारा इक्वल टू दबा दो तो दूसरे साल का मिल जाएगा 9070। हाँ सर। बिना कोई बटन दबाए केवल इक्वल टू दबा दो दूसरे साल का, फिर इक्वल टू दबा दो तो तीसरे साल का मिल जाएगा, एंड सो ऑन। यस सर। इस तरह से हमें एन्युटी फैक्टर निकालने पड़ते हैं। हालांकि मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इस मेथड में गिवन होंगे, बट अगर नहीं है तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। आइएगा एग्जाम्पल, या मैं एक और पहले नोट लिख लेता हूं। नोट, sometimes amount of installment are equal every year. Sometimes amount of installment are equal every year. हर साल आपका जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो इक्वल है। And hence we can apply following formula. We can apply following formula. Annual installment into cumulative present value factor for n years. Cumulative present value factor for n years. और अगर कोई डाउन पेमेंट है तो लास्ट में प्लस कर दोगे, डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे डाउन पेमेंट। ये क्या हुआ, अभी इसको भी हम समझते हैं।
लेकिन मेरे पास कई बार क्वेश्चन में इस तरह का डेटा गिवन होगा। लिखिएगा एग्जांपल। प्राइस ऑफ मशीन is to be paid in five installments of rupees 10,000 each। 5 इंस्टॉलमेंट हम कह रहे हैं और पांचों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं, यानी हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000 की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या है? 5% है। एट 5% rate, present value of ₹1 payable at the end of each year for 5 years is 4.329। Calculate cash price of machine। हमें क्या निकालनी है? मशीन की कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपकी मशीन की जो प्राइस है उसकी 5 इंस्टॉलमेंट है। हर इंस्टॉलमेंट इक्वल कितने की है? 10,000 की है। अब मेरी बात को सुनना, सिंपली मेरी बात को देखना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप सिंपल काम करते हो, यानी देखो मुझे ये पता है मेरी 5 इंस्टॉलमेंट जानी है, 1 2 3 4 और 5। ये इंस्टॉलमेंट भी 10, ये इंस्टॉलमेंट भी 10, ये इंस्टॉलमेंट भी 10, ये इंस्टॉलमेंट भी 10 और ये इंस्टॉलमेंट भी 10। अब अगर मैं अलग अलग फैक्टर निकालता हूं 5% पर, तो देखो क्या आएंगे? 1 डिवाइड बाय 1.05। पहले साल का आया 0.9524, 0.9070, 86 मान लो 38, 82
27 एक बार इन सबका टोटल लगाओ, इन सबका टोटल लगाओ 0.9524 प्लस 0.9070 प्लस 0.8638 प्लस 0.8227 प्लस 0.7835 4.329। अब एक मुझे बात बताओ, ये सब में 10,000 कॉमन है कि नहीं है? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको इंडिविजुअली करने के बजाय 10,000 को कॉमन ले लूं और इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं 4.3294 से? कहीं कोई दिक्कत है क्या इस बात में? नहीं सर, से तो वही चीज आपको दी हुई है, देखो यही चीज मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिखी है। कई बार क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल होगा, तब आपको एक क्यूमुलेटिव वैल्यू दे दी जाएगी क्वेश्चन में। तो क्यूमुलेटिव वैल्यू अगर दे दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसको उस फैक्टर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना आ गया? सर 43,290। यहां पर डाउन पेमेंट कुछ है नहीं, ये आपकी कैश प्राइस आ गई। तो इंडिविजुअली करने के बजाय अगर आपको एक क्यूमुलेटिव फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्ट यूज करोगे, वो उसने आपको निकाल कर दे दिया है। या तो आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअल ईयर वाइज दे देगा, क्यों? क्योंकि यहां पर इंस्टॉलमेंट अलग अलग थी आपकी, तो आपको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जिसमें आपके इंस्टॉलमेंट के जो अमाउंट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल है तो उस केस में मैं उस एनुअल इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? क्यूमुलेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? कैश प्राइस आ जाएगी। सर डाउन पेमेंट तो है ही नहीं। डाउन पेमेंट है नहीं, बस यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बोलो, क्या कैश प्राइस की कैलकुलेशन की दोनों तरीके समझ में आ गए? हाँ सर। दो तरह से आएंगे, एक जिसमें हम विदाउट एन्युटी इस तरीके से अपना इंटरेस्ट निकालेंगे, और एक जहां पर हम एन्युटी टेबल की हेल्प लेकर अपने क्वेश्चन में कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? बिल्कुल। हाँ सर।